Hello everyone, this is Diksha and today we are going to study present tense in detail. Earlier in part first, we just saw the introduction of tense. So आज हम अपनी इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस को कवर करेंगे. ओके ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप सभी के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको पार्ट फर्स्ट की वीडियो में बताया जा चुका है कि जो प्रेजेंट टेंस है वो क्या होता है. वो प्रेजेंट टेंस अभी जो वर्क हो रहा है उसमें आता है. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वर्क अभी रिसेंटली चल रहा है, करेंटली चल रहा है, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस. सो बेसिकली इन ग्रामर हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन नाउ करेक्टली. मतलब कुछ भी अभी हो रहा है इज़ कॉल्ड प्रेजेंट tense. In other words, we use present tense to describe an event in real time that is happening at that very moment. Now let's learn more about the present tense and its type. अब देखिए present tense मैंने आपको कल बताया था कि जो टाइम है, जो टेंस है वो टाइम और वर्क का मिक्सचर है और टाइम के बेसिस पे हमारे जो टेंसेस हैं वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हैं, कैटेगराइज किए गए हैं. और वर्क की बेसिस पे कैटेगराइज हुए हैं एज indefinite or simple, continuous, present perfect and present perfect continuous. Okay, so these are the further division of present tenses. Okay, so now let's start with the present indefinite tense, that is also called the simple present tense. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ करते हैं, उसमें हम सेम वर्ब को यूज़ करते हैं एज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलोइंग कंडीशंस में यूज़ करते हैं. तो फर्स्टली हम किसी भी फैक्ट को, अगर कोई भी फैक्ट है या फिर कुछ भी ट्रू है, जब हम उसको बताते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, देन वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. किसी भी फैक्ट और किसी के जो भी कुछ ट्रू है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, दैट वी डू डेली, रेगुलरली और हैबिचुअली. जो हम अपनी डेली करते हैं, हम अपनी हैबिट्स को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. ठीक है, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस, अपने बिलीव्स, इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं. या हम कह सकते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ओके, वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर ए प्लान्ड एक्शन और एन इवेंट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. वी यूज़ इट इन न्यूज़, रिपोर्टेड स्पीच, स्पोर्ट कमेंट्रीज, नरेशन ऑफ बुक्स एंड स्टोरीज. ओके, तो हम इन सब में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं या इनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं. और सबसे मेन थिंग आपको याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर है तो वहाँ पे क्या बताया जा रहा होगा, हैबिट्स बताई जा रही होंगी, शेड्यूल बताया जा रहा होगा, रूटीन बताया जा रहा होगा. ओके, और न्यूज़पेपर्स में भी यही सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है. नाउ आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स. सो एग्जाम्पल्स आर, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ. ठीक है, तो ये क्या है, मेरी एक हैबिट है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. इट रेन्स अ लॉट इन रेनी डे. ठीक है, रेनी सीजन में बहुत बारिश होती है. इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है, तो ये भी एक क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. आई टेक द ट्रेन टू द ऑफिस. मैं ऑफिस जाने के लिए ट्रेन लेता हूँ, ये भी मेरी एक हैबिट है. एंड अ डॉग हैज़ 4 legs. डॉग के 4 legs हैं, तो ये क्या है, ये एक फैक्ट है. तो इस तरह के जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं दे आर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ अब जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं इसमें भी हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव. अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि अफर्मेटिव क्या होता है. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम हाँ में ही आंसर कर रहे होते हैं. मतलब उसमें हम ये कहते हैं हाँ मैं ये काम करूँगा या ये काम हो रहा है. यहाँ पे नो या किसी भी क्वेश्चन का यूज़ नहीं होता है, तो उस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें ऐसा लगता है कि सारा वर्क हाँ में ही है, कुछ ना नहीं है यहाँ पर. ओके, सो फर्स्टली लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द अफर्मेटिव. अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार. तो
क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, फिर मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस और ई एस का यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का। अब देखिए एस और ई एस का यूज़ हमें कहाँ करना है, तो रिमेंबर दैट एस ई एस जब लगेगा जब मेन वर्ब के साथ जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन हो, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ठीक है। मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है, ठीक है, तो ही हम एस और ई एस का यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एस और ई एस का यूज़ हम कहीं और नहीं करेंगे, नहीं तो फर्स्ट पर्सन के साथ, ना ही सेकेंड पर्सन के साथ, सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ करेंगे, वो भी कब, जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। ओके, क्लियर है बात। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। क्या है, थर्ड पर्सन होगा, हमारी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगी, वो सिंगुलर होगा, तब हम एस और एस का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कायरा मेरे साथ रहती है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ, तो आप सेकंड पर्सन हो, लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, कायरा की कर रहे हैं, ना तो मेरी बात हो रही है ना आपकी बात हो रही है, ठीक है। तो कायरा कौन हो गई, थर्ड पर्सन हो गई, कोई एक और है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो और ऑब्वियसली कायरा इज़ अ वन गर्ल, एक ही गर्ल है कायरा, तो सिंगुलर है। तो हम यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट क्या है हमारा, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ हम एस और एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट आएगा हमारा कायरा, फिर वर्ब की फॉर्म आएगी, तो यहाँ क्या वर्ब क्रिया क्या हो रही है, रहने की क्रिया हो रही है, तो रहने की इंग्लिश होती है लिव, ठीक है। और यहाँ हम एस और एस का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा लिव्स, कायरा लिव्स विद मी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अफर्मेटिव सेंटेंस विद सम एग्जाम्पल्स। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इज तुम उसे जानते हो, ठीक है। एंड द वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि आप इनको हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो जिस भी सेंटेंस के लास्ट में है, ही, हो, हे, इस तरह के वर्ड्स आएंगे, तो आप इजली अपना माइंड मेकअप कर लेंगे दैट इट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ तो इसको हम अब चलिए बनाते हैं। अभी आपने पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, तो तुम का सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश यू, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्रिया क्या हो रही है, यहाँ जानने की क्रिया हो रही है, तो जानने की इंग्लिश क्या होती है, नो। तो यहाँ हम एस और एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ सेकेंड पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यू नो हिम, सिंपल है। यहाँ यहाँ एस एस का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ किस सेकेंड पर्सन के बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन यहाँ नहीं है, और थर्ड पर्सन अगर यहाँ नहीं है तो हमें एस और एस को बिल्कुल साइड कर देना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, मैं वाइट बोर्ड पर लिखती हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं है, मैं की इंग्लिश आई, तो यहाँ पर भी इसलिए एस एस नहीं लगेगा, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे क्या क्रिया हो रही है, वर्ब क्या है, लिखना, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, तो हम यहाँ लिखेंगे आई राइट, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ब्लैक बोर्ड, तो आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, तो आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। ऐसे ही राम बाजार जाता है, ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राम। अब राम कौन है, राम थर्ड पर्सन है, अगेन थर्ड पर्सन है राम, क्योंकि मैंने बोला मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आपसे बोल रही हूँ कि राम बाजार जाता है, तो आप सेकंड पर्सन हो गए, लेकिन बात किसकी हो रही है, राम की, तो राम यहाँ पे थर्ड पर्सन है, एंड ऑब्वियसली ही इज़ अ बॉय, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ हम एस और एस का यूज़ करेंगे। तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट राम प्लस मेन वर्ब, तो यहाँ क्रिया क्या हो रही है, जाने की हो रही है, जाने की इंग्लिश गो के साथ एस ई एस लगेगा, ई एस लगाएंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा गोस। फिर कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट जा रहा है, तो टू मार्केट, तो हमारा सेंटेंस बन गया राम गोस टू मार्केट। क्लियर है बात। ओके, नाउ लेट्स मूव विद द नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे नहीं का यूज़ हो रहा होगा, हिंदी में नहीं का यूज़ हो रहा होगा, और इंग्लिश में हमें यहाँ पे नॉट लगाना है, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
तो सबसे पहले जब हम नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर रहे होंगे तो वहाँ हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, फिर हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या है, डू या डस। ये हम आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो चेक इट आउट। ओके, तो सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डस, प्लस यहाँ पे ये नेगेटिव है तो यहाँ नॉट का यूज़ करेंगे। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए। अपना पेन और नोटबुक ले लीजिए। इन स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन करते हुए अगर आप चलेंगे और इनके साथ वन एग्जाम्पल भी अगर आप करते हुए चलेंगे नोट, देन इट विल हेल्प यू अ लॉट। वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बिलीव मी। ओके, नाउ लेट्स स्टडी विद सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब इस है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, या नहीं का वर्ड अगर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। और है, ही, हूँ, है तो मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, अब आप यहाँ पे यहाँ मैंने आपको बताया नहीं डू और डस का यूज़ हमें क्या करना, कहाँ करना है। डू का यूज़ हम हमेशा प्लूरल के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, प्लूरल के साथ। हमेशा याद रखिएगा कि डू का यूज़ कभी भी सिंगुलर के साथ नहीं होगा, ऑलवेज प्लूरल के साथ ही होगा। एंड डस का यूज़ हमेशा सिंगुलर के साथ होगा। और डस का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करेंगे। बट अभी आपको बताया कि प्लूरल का यूज़ हम डू का यूज़ हम बस प्लूरल के साथ करेंगे, लेकिन आई के साथ भी हमेशा डू ही लगेगा। वैसे आई सिंगुलर होता है बट स्टिल वहाँ पर हम डू का ही यूज़ करेंगे। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दैट वी यूज़ डू विद द प्लूरल वन एंड वी यूज़ डज विद द सिंगुलर वन, बट विद आई वी ऑलवेज यूज़ डू। ओके, नाउ लेट्स स्टडी इट विद एग्जाम्पल्स। ओके, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ओके, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, आए। फिर आई के साथ क्या लगेगा, अभी बताया था डू लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब डू लग जाएगी, नॉट लगेगा। फिर मेन वर्ब क्या है, बोलने का क्रिया हो रही है, बोलने की इंग्लिश टेल होती है, तो टेल आ जाएगा, आई डू नॉट टेल। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, झूठ बोलना, तो अ लाए। ओके, सिमिलरली तुम दवाई नहीं लेते हो, तो सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब यू क्या है, प्लूरल है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डू का हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डू हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लस नॉट लगेगा, प्लस टेक मेडिसिन, क्योंकि क्रिया क्या हो रही है, लेने की हो रही है, लेने की इंग्लिश टेक होती है, और मेडिसिन ऑब्जेक्ट क्या है, दवाई। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज वह कोशिश नहीं करती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी कि शी, करती है आ रहा है तो पता चल रहा है हमें गर्ल है, तो शी आ जाएगा सब्जेक्ट। अब शी के साथ, शी क्या है, सिंगुलर है, ऑब्वियसली एक ही गर्ल है, तो यहाँ आ जाएगा डस, तो शी डस। फिर से नॉट लगेगा। अब यहाँ क्रिया क्या हो रही है, कोशिश करने की, तो कोशिश की इंग्लिश होती है ट्राई, तो शी डज नॉट ट्राई। सिंपल है, क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव के साथ। यस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम येस और नो में आंसर करते हैं, मतलब हमसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है, और हमेशा याद रखना है कि यहाँ इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, ये सब कहाँ आते हैं, ये स्टार्टिंग में ही आते हैं सेंटेंस के। ओके, इसमें क्वेश्चन पुटअप होता है और स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस आते हैं, और हम जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ वाई, वॉट, इनका यूज़ नहीं करते, हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग में जैसे ही यूज़ करते हैं तो वो अपने आप में ही एक क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। ओके, सो लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर। ओके, सो फर्स्टली वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब डू या डस, वही सेम रूल है कि डू प्लूरल के साथ, डस सिंगुलर के साथ, और आई के साथ हमेशा डू, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि हेल्पिंग वर्ब उठा के हमने सबसे फर्स्टली रख दिया। चलिए लेट्स स्टडी विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है, क्या तुम खेलते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, बिल्कुल आ जाइए एकदम से, बिल्कुल राइट, डू लगेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू है, फिर क्रिया क्या हो रही है, वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना, और खेलने की इंग्लिश क्या है, प्ले।
तो बस सिंपल हो गया, डू यू प्ले, क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। ऐसे ही क्या तुम वहाँ रहते हो, अब फिर से सब्जेक्ट क्या है, तुम इज प्लूरल, तो यूज डू, तो डू यू, अब क्रिया क्या हो रही है, रहने की इंग्लिश लिव है, तो डू यू लिव, और ऑब्जेक्ट क्या है वहाँ, तो दैट इज देयर। नाउ क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, तो वह कौन है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारा हम यहाँ यूज़ करेंगे डस का, तो डज ही, फिर क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाने की इंग्लिश और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टीच, तो आ जाएगा डज ही टीच यू। क्लियर है? ओके, लेट्स मूव विद द डबल इंटेरोगेटिव। ओके, तो डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इसमें भी क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें डिटेल में आंसर करना होता है, हम सिर्फ यस और नो में यहाँ आंसर नहीं कर सकते। और हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड्स होंगे, क्या, क्यों, कैसे, ये सेंटेंस के बीच में आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आ रहे होंगे, और इसमें हम डिटेल में आंसर करेंगे, यस और नो में आंसर नहीं कर सकते। और द मेन थिंग कि यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड होंगे वो बीच में आएंगे, सेंटेंस के मिडिल में। ओके ओके, लेट्स सी इट स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारी WH फैमिली आती है। क्या आता है, WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या है, WH फैमिली है वॉट, वाई, वेयर, हु, हुम, हुज, विच, तो दे आर WH फैमिली, सॉरी WH फैमिली। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम WH फैमिली लगाएंगे, यानी कि वाई, वॉट, वेयर, हु, इस तरह के वर्ड्स लगाएंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू या डस, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ है इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर की तरह, बस यहाँ पे हमें सबसे फर्स्टली WH फैमिली का यूज़ कर देना है। नाउ लेट्स स्टडी विथ सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल इज तुम क्यों रोती हो। अब बताइए, आप सी तो नहीं कह सकते ना, आपको आज किसी ने आपसे क्वेश्चन किया तुम क्यों रोती हो, तो आप येस और नो में तो आंसर कर नहीं सकते। यहाँ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होगा कि आप क्यों रो रहे हैं, या तो पिटाई लगी है, या फिर भूख लग रही है, और वॉट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे डिटेल में आंसर देंगे, और आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो मिडिल में आ रहा है सेंटेंस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम है। सबसे पहले तो हम WH फैमिली लगाएंगे, तो क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई लिख दिया। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या है, प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू। सब्जेक्ट तुम है और तुम प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब होगा डू, तो वाई डू, फिर तुम की इंग्लिश यू, और क्रिया हो रही है रोने की, दैट इज क्राई, वाई डू यू क्राई। ऐसे ही वो क्वेश्चन है, वह क्या कहता है, तो सब्जेक्ट क्या है, सॉरी, सबसे पहले हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्या की इंग्लिश व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वह सब सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा, तो डज, फिर वह की इंग्लिश ही, और कहने, क्रिया क्या हो रही है कहने की, तो से, तो व्हाट डज ही से। ऐसे ही हम कहाँ जाते हैं, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर हो गई, सब्जेक्ट हम हैं, हम प्लूरल है, तो डू लग जाएगा, तो वेयर डू वी, और जहाँ क्रिया क्या हो रही है जाने की इंग्लिश गो है, तो वेयर डू वी गो। सिंपल है, क्लियर है बात। ओके, नाउ ओके, लेट्स स्टडी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का मतलब है कि जो वर्क है अभी प्रेजेंटली चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग में है। और यहाँ इसको आप कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में रहे हो, रही हो, रहा हो, इस तरह के वर्ड्स लगे होंगे, देन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट दे आर द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट में जब भी कोई काम चल रहा हो तो वो कॉन्टीन्यूअस होगा, और यहाँ मेन वर्ब के साथ ING लगेगा। यू रिमेंबर इट, यहाँ पे मेन वर्ब के साथ ING लगेगा, क्योंकि जिस तरह दिल की धड़कन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, वैसे ही यहाँ पे मेन वर्ब के साथ अगर हम ING नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ING यहाँ पे दिल की धड़कन है, एंड वी हैव टू पुट ING विद द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। गॉट इट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में यहाँ वही है कि सिंपल सेंटेंस होंगे, हाँ में हमें आंसर कर, मतलब हाँ में आंसर कर रहे होंगे, जो भी वर्क हो रहा होगा वो हाँ में हो रहा होगा। ओके, लेट्स स्टडी इट्स स्ट्रक्चर।
देखिए स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएंगे इज, आर, एम। ये हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस दिल की धड़कन दैट इज ING एंड ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर है स्ट्रक्चर? नोट इट डाउन। ओके, नाउ लेट्स स्टडी विथ सम एग्जाम्पल्स। अब देखिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? मैं है। इज और आर का यूज़ हम कब, आई के साथ तो हम हमेशा एम यूज़ करते हैं, ठीक है, एम हम कहीं और यूज़ नहीं करेंगे। इज़ हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे एंड आर हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं है। क्या है सब्जेक्ट? मैं है, और मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ क्रिया क्या हो रही है? आने की क्रिया हो रही है, तो आने की इंग्लिश होती है कम, और कम के साथ हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा कमिंग, और आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? आई एम कमिंग। ऐसे ही तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ सब्जेक्ट तुम है, तुम की इंग्लिश यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर, फिर सोचने की इंग्लिश है थिंक, ठीक है, और थिंक के साथ हम ING लगाएंगे तो थिंकिंग, तो यू आर थिंकिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारे बारे में? तो अबाउट अस। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है। वह क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, और क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो यहाँ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे? इसका यूज़ करेंगे, तो हाँ यहाँ आ जाएगा शी इज़। फिर क्रिया हो रही है तैयारी करने की, तैयारी की इंग्लिश प्रिपेयर, इसमें ING लगाएंगे, प्रिपेयरिंग हो जाएगा, तो शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? एग्जामिनेशन। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेगेटिव। ओके, यहाँ पे क्या होगा? नहीं में आंसर हो रहा होगा, नॉट लग रहा होगा। ओके, आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे सबसे पहले, एज इट इज़ कॉमन है, सब में कर ही रहे हैं कहीं कहीं छोड़कर, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज, आर, एम, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दिल की धड़कन ING लगेगी एंड फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब यहाँ पे इसको भी हम पढ़ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से। वह मुझे नहीं समझ रही है, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। वह मुझे नहीं समझ रही है, तो सब्जेक्ट है यहाँ वह, रही है तो पता चल रहा है शी है, ठीक है, शी इज़ सिंगुलर, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे इसका, तो शी इज़, फिर नॉट लगेगा, हेल्प तो नॉट लगाएंगे। फिर यहाँ क्रिया क्या हो रही है? समझने की, समझने को अंडरस्टैंड भी कह सकते हैं, गेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो गेट ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और उसमें ING पुट कर दिया तो हो गया गेटिंग, तो शी इज़ नॉट गेटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, तो मी। ऐसे ही वह खेल नहीं रही है, वह खेल नहीं रही है, तो यहाँ पे और सब्जेक्ट क्या है? वह, और उसके साथ मतलब शी हो गया, शी के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर है तो इज़ लगेगा। क्रिया क्या हो रही है? खेलने की, तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले के साथ ING लगा देंगे, और प्लस नॉट तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे ही, तो ये हो जाएगा शी इज़ नॉट प्लेइंग। ऐसे ही तुम जा नहीं रहे हो, सब्जेक्ट तुम के बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट के बाद इज़ या RM, तो यू क्या, जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो लगेगा आर, तो यू आर, फिर नॉट लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है? जाने की, जाने की इंग्लिश गो, और गो के साथ ING लगेगा, हो जाएगा गोइंग, तो यू आर नॉट गोइंग। क्लियर है बात? आई होप बिल्कुल क्लियर होगी, कोई कॉन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी इजी, बच्चा भी समझ लेगा, 3rd 4th स्टैंडर्ड का। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंटेरोगेटिव। यहाँ पे वही है, क्वेश्चंस पुट अप हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब सबसे फर्स्ट आ जाएगा आपका इज़, RM, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ गया। अफर्मेटिव की तरह है बिल्कुल, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले था और यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, और बाकी एज इट इज़ है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टडी विद सम एग्जाम्पल्स। अब देखिए, क्या वह अपने घर जा रही है? क्या वह अपने घर जा रही है? तो यहाँ हम एक तो क्या, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लग रहा है हमारा सबसे पहले, तो वह हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज़, तो इज़
फिर वह की इंग्लिश शी। अब क्रिया हो रही है जाने की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है अपने घर, तो टू हर होम। ऐसे क्या तुम अपना बर्थडे मना रहे हो, क्या तुम अपना बर्थडे मना रहे हो। तो यहाँ पे तुम जो है वो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हम यहाँ आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आर यू, क्रिया हो रही है मनाने की, मनाने की इंग्लिश सेलिब्रेट है, और उसमें हम आईएनजी पुट कर देंगे तो इट बिकम सेलिब्रेटिंग। तो आर यू सेलिब्रेटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है योर बर्थडे। क्लियर है बात। ओके, नाउ लेट्स मूव विद द डबल इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, वही है सिंपल, WH फैमिली का यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, प्लस आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, तुम आज कहाँ जा रहे हो, तो WH फैमिली, कहाँ की इंग्लिश वेयर, सब्जेक्ट तुम प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, तो वेयर आर। फिर तुम की इंग्लिश यू, और क्रिया हो रही है जाने की गो, प्लस आईएनजी गोइंग, और ऑब्जेक्ट है आज तो टुडे। क्लियर है बात। चलिए ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप जैसे ही सुने समझ लीजिए कि वर्क कंप्लीट हो गया है। परफेक्ट इटसेल्फ मीन्स दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। परफेक्ट से याद रखिए, मिस्टर परफेक्शनिस्ट दैट इज आमिर खान। तो यहाँ पे क्या है, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं वो परफेक्शनिस्ट है, तो उनमें कोई भी कमी नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी परफेक्ट वर्ड सुनते ही समझ जाइए कि जो वर्क है आपका वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी यहाँ चेंज होने को नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन साइन है इसका कि सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, हो गया है, इस तरह के वर्ड्स होंगे जिससे आपको ये पता चल रहा हो कि वर्क कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी सेंटेंस में आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो काम हो रहा था वो हो चुका है, कंप्लीट है, तो इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हो गया है, कंप्लीट हो गया है अगर लगा है तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। चलिए आ जाइए इसका अफर्मेटिव के साथ स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव में क्या होगा। सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ करेंगे। अब देखिए हैज़ का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ करेंगे, और हैव का यूज़ हम प्लूरल के साथ करेंगे, और आई के साथ हम हमेशा हैव का ही यूज़ करेंगे। तो हैज़ का यूज़ सिंगुलर के साथ, हैव का यूज़ प्लूरल के साथ, प्लस आई के साथ वी ऑलवेज यूज़ हैव। ओके, क्लियर है बात, एनी कन्फ्यूज़न। ओके, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो कंप्लीट फॉर्म होती है, ठीक है। उसी से पता चलेगा कि वर्ब कंप्लीट हो गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। चलिए मूव। एग्जाम्पल है मैंने पानी पी लिया है, तो आपको लग रहा है कि पानी ख़त्म हो चुका है, वर्क कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। चलिए सब्जेक्ट क्या है, मैंने की इंग्लिश आए, और एकदम से याद कर लीजिए आई के साथ तो हैव ही लगेगा, कुछ और लगाना ही नहीं है। जल्दी से पुट कर दिया आई हैव। फिर पीने की क्रिया हो रही है पीने की, क्योंकि वर्ब आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पीने की इंग्लिश ड्रिंक है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक है, तो आई हैव ड्रंक, ऑब्जेक्ट क्या है वाटर, तो आई हैव ड्रैंक द वाटर। सिमिलरली मैं खाना खा चुका हूँ, अब देखिए वह खाना ख़त्म हो चुका है, खा लिया है, खाने का काम पूरा हो गया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आए, यानी कि मैं। ऐसे ही अब आई के साथ जैसे ही आया वैसे हमने कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट लगा दिया हैव, आई हैव, ठीक है। अब यहाँ क्रिया हो रही है खाने की, और खाने की इंग्लिश क्या है, खाने की इंग्लिश है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, तो आई हैव ईटन, और ऑब्जेक्ट है आपका फूड। ऐसे ही वह तुमसे मिल चुका है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, वह तुमसे मिल चुका है, ठीक है। तो जो मिलने का काम था वो पूरा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ही का, और ही जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़, तो ही हैज़। फिर मिलने की इंग्लिश होती है मीट, मीट की थर्ड फॉर्म मैट, और ऑब्जेक्ट है विद यू, तो ही हैज़ मैट विद यू। चलिए नेक्स्ट विद द नेगेटिव। नेगेटिव में हम वही है नॉट का यूज़ होगा,
ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, ठीक है, प्लस नॉट। हैज़ हैव का यूज़ वैसे ही होगा, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। फिर नॉट का यूज़ करेंगे हम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके ओके, लेट्स स्टडी विद सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है वह घर नहीं पहुंचा है, तो अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन पता चल रहा है यहाँ पे कि वर्क कंप्लीट हो रहा है लेकिन हो नहीं पाया है, वो पहुंच नहीं पाया है, ठीक है, लेकिन हो जाता अगर पहुंच जाता। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे वह घर नहीं पहुंचा है, तो यहाँ पर वह की इंग्लिश होगी ही, और ही के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़। फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पहुँचने की इंग्लिश रीच होती है, और रीच की थर्ड फॉर्म क्या है, रीच्ड। तो ही हैज़ नॉट रीच्ड, और ऑब्जेक्ट है आपका होम। ऐसे ही मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैंने की इंग्लिश आई, और आई के साथ लगेगा हैव, और हैव के बाद नॉट लगेगा, और नॉट के बाद क्रिया क्या हो रही है, खाने की इंग्लिश ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन। तो आई हैव नॉट ईटेन, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना यानी कि फूड, तो आई हैव नॉट ईटन द food. Simple है, very easy. Okay, now let's move with the interrogative. अब देखिए interrogative में क्या आएगा, वही है सेम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है, वहीं से आपसे क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है, बस हैज़ और जो हेल्पिंग वर्ब था वो स्टार्टिंग में आ गया, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स स्टडी विद एग्जाम्पल्स। क्या तुमने काम कर लिया है, क्या तुमने काम कर लिया है, तो वर्क कंप्लीट हो चुका है ना, शायद वो पूछ रहा है यस और नो में, आप कंफर्म करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन तुमने है तो तुमने सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ यूज़ करेंगे हम हैव का, तो हैव यू। फिर क्रिया क्या हो रही है, करने की, ठीक है, पूरा करने की, तो इंग्लिश हो गई फिनिश, और थर्ड फॉर्म हो गई फिनिश्ड, तो हैव यू फिनिश्ड द वर्क। सिमिलरली वह सो चुका है, वो पूछ रहा है क्या वह सो चुका है, तो वह की इंग्लिश होती है ही, और वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यूज़ होगा हैज़, तो आ जाएगा हैज़, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना ही छोड़ देते हैं। ओके, ऐसे ही क्या तुम मैच जीत चुके हो, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तुम है, तुम से समझ जाओ प्लूरल है यानी कि हैव लगेगा, ठीक है, हैव लग गया, तुम की इंग्लिश यू, फिर क्रिया हो रही है जीतने की इंग्लिश विन, और विन की थर्ड फॉर्म वॉन, जीतने की इंग्लिश विन, और विन की थर्ड फॉर्म वॉन, तो हैव यू वॉन, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच। ओके, लेट्स स्टडी विद डबल इंटेरोगेटिव। तो अब डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले WH फैमिली आएगी, फिर वही इंटेरोगेटिव वाला, यानी कि हैज़ एंड हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका भी हम एक एग्जाम्पल ऐसे ही ले लेते हैं। तुम कब मैच जीत चुके हो, तुम कब मैच जीत चुके हो। अब इसमें सब्जेक्ट क्या, तो सबसे पहले WH फैमिली आएगी, तो कब की इंग्लिश क्या है, वैन, तो वैन आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अब हेल्पिंग वर्ब तुम प्लूरल है तो यानी कि हैव लगेगा, तो वैन हैव, फिर तुम की इंग्लिश यू, अब क्रिया हो रही है जीतने की इंग्लिश विन, एंड विन की थर्ड फॉर्म वॉन, तो वैन हैव यू वॉन, ऑब्जेक्ट है द मैच। ऐसे ही तुमने काम कैसे कर लिया, तो कैसे की इंग्लिश हाउ, तुम फिर से प्लूरल है तो हैव, फिर यू, फिर करना कंप्लीट करने की फिनिश्ड हो गया, तो है हाउ हैव यू फिनिश्ड द वर्क। क्लियर है बात, ओके ओके, नाउ लेट्स स्टडी विद द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब ऐसे ही मैंने आपको बताया था, ये तो सिर्फ आपके लिए कन्फ्यूज़न के लिए यहाँ पे रख दिया है, बट कोई बात नहीं, अब है तो पढ़ना ही है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होता है कि कोई भी वर्क पास्ट में स्टार्ट हुआ होता है और प्रेजेंट में चल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि परफेक्ट लिखा है, परफेक्ट का मतलब तो कंप्लीट होना होता है, और फिर कॉन्टीन्यूअस भी है, कॉन्टीन्यूअस का मतलब चल रहा होता है। तो यहाँ पे ये है कि वर्क हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जब बात आ रही है चुके की तो परफेक्ट है, तो वर्क हमारा स्टार्ट हो चुका है पास्ट में, और कॉन्टीन्यूअस अभी भी
चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं आपको 10 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने स्टार्ट कब करा पढ़ाना, 10 ईयर्स एगो, और मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं पढ़ाना बंद कर दिया है। तो मैं आपको 10 साल से पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब सिंपल आप कुछ मत सोचिएगा, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखिए कि टाइम दिया होता है। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका है, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो वहाँ पर आपको टाइम दे रखा होगा। ठीक है, चाहे वो टाइम एग्जैक्ट हो या ना हो, बट टाइम होगा, सुबह शाम एग्जैक्ट है। अब 10 साल पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, 4 दिन पहले, तो इस तरह के वर्ड्स हैं जहाँ टाइम दे रखा है, तो आप तुरंत अपना माइंड मेकअप कर लेंगे दैट इट वाज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, तो इतना समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हुआ, कोई भी वर्क पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, कॉन्टिन्यूइंग है, प्रोसेसिंग में है। गॉट इट? ओके, तो क्या आगे बढ़े इसके अफर्मेटिव के साथ? क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए अब आ जाते हैं हम अफर्मेटिव में। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट। क्या लगेगा? सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका हैज़ और हैव। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएंगे बीन। क्या लगाएंगे? BEEN, बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यहाँ पे हमें याद रखना है कॉन्टिन्यूस वाला लगना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? दिल की धड़कन, दैट इज ING। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा, तभी ये कॉन्टिन्यू होगा। ओके, तो कॉन्टिन्यूस है, दैट्स वाई यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग रहा है। ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका आएगा सिंस और फ्रॉम, सॉरी यहाँ फॉर हो गया, फ्रॉम है। ठीक है, सिंस और फ्रॉम आएगा, फिर टाइमिंग आएगी आपकी। अब देखिए सिंस का यूज़ कहाँ करना है, फ्रॉम का यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, तो सिंस का यूज़ हम करेंगे डेफिनेट टाइमिंग के लिए, पक्की टाइमिंग के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए, जो हमें बिल्कुल क्लियर है, उससे पता चल रहा है एग्जैक्ट टाइम, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे सिंस का। जैसे सुबह है, एक एग्जैक्ट टाइम है, सुबह ही है, तो सिंस लगा देंगे। ऐसे ही मैं आपको डेट दूं कि 2 दिसंबर 2019, तो वो भी एक एग्जैक्ट टाइमिंग है, तो आपका हो जाएगा, वहाँ पर भी सिंस लगेगा। मैं आपको बोल रही हूँ 1945, तो वो भी आपका एक एग्जैक्ट टाइमिंग है, तो वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही फ्रॉम का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे टाइमिंग डेफिनेट ना हो, इनडेफिनेट टाइम में हो, एग्जैक्ट टाइम ना हो। जैसे मैंने आपको बोला अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ है, अब 2 दिन तो कोई भी 2 दिन हो सकते हैं ना। सपोज 4 डेट है तो भी 2 दिन हो सकते हैं, तो 2 उस दिन 1 या 2 डेट होगी। 5 डेट है तब भी 2 दिन पहले की ही बात हो रही है, तो कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है, और याद रखिए सिंस और फ्रॉम का यूज़ आप अपनी एप्लीकेशन लिखते हुए करते हैं। जब भी आप स्कूल में लीव लेते हैं तो अगर उसकी एप्लीकेशन देते हैं तब आप सिंस और फ्रॉम का यूज़ करते हैं कि मुझे फीवर आ रहा है रात से, तो क्या लिखते हैं? सिंस लास्ट नाइट। याद होगा ना सबको? यस, तो हम टाइम को जब बताते हैं तो वहाँ पर सिंस और फ्रॉम का यूज़ करते हैं। चलिए लेट्स स्टडी विद सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हैं, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। फिर आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, फिर आपका बीन लगेगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, और आपको बिल्कुल याद हो जाएगा स्ट्रक्चर, फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर लर्न कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट आई, फिर आई के साथ हमेशा हैव लगना है, इसको बिल्कुल याद रखिए, फिट कर लीजिए अपने माइंड में। ठीक है, आई हैव, फिर बीन का यूज़ करेंगे हम, फिर क्रिया हो रही है इंतज़ार करने की, और इंतज़ार की इंग्लिश होती है वेट, और वेट के साथ हम लगाएंगे दिल की धड़कन, दैट इज ING, तो हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग। जब तक ING नहीं लगेगा तब तक वो कॉन्टीन्यूस हो ही नहीं सकता, इसलिए रिमेंबर दैट कॉन्टीन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगना ही है। तो आई हैव बीन वेटिंग, फिर किसके लिए वेट कर रहे हो? आपका वेट कर रहे हैं, तो फॉर यू ऑब्जेक्ट आ गया। अब कब से कर रहे हैं? सुबह से कर रहे हैं, तो एक एग्जैक्ट टाइम है, तो सिंस का यूज़ कर लिया। फिर टाइमिंग क्या है? मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, तो हो गया आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही आ जाते हैं, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ वह है। वह यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, तो ही हैज़, फिर बीन लगा दिया। क्रिया कोशिश करने की हो रही है, यानी कि ट्राई, और ING लगा के ट्राइंग कर लिया, तो ही हैज़ बीन ट्राइंग।
दो दिन से कोशिश कर रहा है, तो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे फ्रॉम का, तो हो जाएगा ही हैज़ बीन ट्राइंग फ्रॉम 2 days। क्लियर है बात। चलिए ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो, तो हमने 1980 के एग्जैक्ट टाइमिंग बताया है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट तुम, प्लूरल है हैव, बीन, फिर रहने की इंग्लिश लिव, आईएनजी लगा दिया लिविंग, फिर कहाँ दिल्ली में, तो इन दिल्ली, कब से, सिंस 1980। क्लियर है बात। कि लेट्स मूव विथ नेगेटिव। नेगेटिव में आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज़ हैव लगाएंगे, फिर यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ बीन नहीं आएगा डायरेक्ट, यहाँ बीन से पहले नॉट आएगा। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नॉट आएगा। हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नॉट आएगा, फिर आपका बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस, फ्रॉम प्लस टाइमिंग। ओके, सो लेट्स स्टडी विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, 2 दिन से नहीं आ रहा, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। चलिए सब्जेक्ट है आपका बेटा, इंग्लिश योर सन, सिंगुलर है, एक ही बेटा है, तो क्या लगेगा, हैज़ लगा दिया। फिर हैज़ और बीन के बीच में क्या लग रहा है, नॉट, तो हैज़ नॉट, फिर बीन, फिर क्रिया क्या हो रही है, आने की, कम, इंग्लिश है कम और आईएनजी लगा के हो गया कमिंग, तो योर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो टू स्कूल, फिर कब से नहीं आ रहा, 2 दिन से, तो क्या लगेगा, फ्रॉम, तो फ्रॉम 2 days। ऐसे ही प्रिया शाम से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, तो सब्जेक्ट प्रिया है, प्रिया सिंगुलर है, तो आ गया हैज़, तो प्रिया हैज़ और हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नॉट लगेगा, तो हैज़ नॉट बीन। याद करने की इंग्लिश लर्न, आईएनजी लगा दिया लर्निंग, तो प्रिया हैज़ नॉट बीन लर्निंग अपना पार्ट, हर लेसन, कब से, शाम से, शाम एक पर्टिकुलर टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग, तो हो गया प्रिया हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग, सॉरी। ओके, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्टडी विथ इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में वही है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा हमारा, हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट लगेगा और फिर बीन आएगा। यहाँ ये याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में सब्जेक्ट है इंटेरोगेटिव में, और नेगेटिव में हैज़ हैव और बीन के बीच में नॉट है, और इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव सबसे पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सेंस और फिर आपका टाइम है। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो। आप 10 साल तो कोई भी हो सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं। सब्जेक्ट तुम है यानी कि प्लूरल है, तो हैव आएगा, ठीक है, तो हैव, सब्जेक्ट यू, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क, आईएनजी वर्किंग, यहाँ हेयर, अब कब से, 10 ईयर्स से, तो एग्जैक्ट टाइम नहीं है ये, तो आ गया फ्रॉम टू 10 ईयर्स। हैव यू बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम 10 ईयर्स, क्या यहाँ 10 साल से काम कर रहे हो। क्लियर है बात। ऐसे ही इसमें वैसे डबल इंटेरोगेटिव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए अगर आता भी है तो बस सिंपल वही है, इंटेरोगेटिव वाला ही स्ट्रक्चर रखेंगे, बस इंटेरोगेटिव से पहले WH फैमिली लग जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात। So that's it from my side. I hope that you understand it. So if you like the channel, then please do subscribe it and press the bell icon for more such new videos, and I'll be coming back with past tense. So that's it from my side. Thanks. Have a nice day.